जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का सबसे बेहतरीन टॉपिक संधि लेकर आया हूँ, और इसलिए कि ये मैट्रिक और इंटर दोनों में और साथ ही साथ जनरल कंपटीशन में भी हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो हम सबसे पहले संधि पर विचार करेंगे कि संधि आखिर है क्या। तो देखेंगे दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, विद्या धन आलय विद्यालय। नीचे है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, यानी मिलाने की प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। यहाँ पर संधि के भेद या प्रकार, संधि को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है स्वर संधि, दूसरा जो है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या इसका ट्रिक है, क्या इसका तरीका है, जिसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये शब्द फलाना संधि है, और आपको व्याकरण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखेंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम लोग स्वर संधि टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर से स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में स्वर संधि को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखेंगे दीर्घ संधि, इसका पहला भाग है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि उस संधि को कहते हैं जब किसी संधि के बीच में बड़ी मात्रा, माने बड़ी मात्रा होनी चाहिए, आ ई उ आ जाए तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे विद्यालय है, विद्या धन आलय, यहाँ बीच में आ की मात्रा आ रही है, तो इससे आप पहचान लोगे कि ये दीर्घ संधि ही है। उसी तरह से अल्पायु, अल्प धन आयु, तो यहाँ पर देखेंगे आप बड़ी ऊ की मात्रा है, तो उसे हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखेंगे। इसका दूसरा भाग है गुण संधि, जिससे गुण का बोध होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आप ध्यान देंगे इसमें 2 मात्रा है। इस मात्रा को यदि आप पहचान गए, ए और ऐ, और अंत में यदि री आता है और री बदल कर आपका और हो जाता है, तो वैसे संधि को हम लोग गुण संधि के अंतर्गत रखते हैं या गुण संधि कहा जाता है। आप ध्यान देंगे सुरेंद्र, आप यहाँ पर पाएंगे सुरेंद्र में ऊपर एकले है, ए कार है, और यहाँ आपको नियम में ये बताया जाता है कि यदि ए कार हो या ओ कार हो तो वैसे शब्दों को हम गुण संधि के अंतर्गत मानेंगे। जैसे सुरेंद्र, सूर्योदय, महोत्सव। ध्यान देंगे। इसके बाद आपका नंबर 3 है, जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि नामे से स्पष्ट है कि उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे जब किसी शब्द के बीच में देखिए वहाँ पर ए था, यहाँ पर अ आ गया, यानी उसमें वृद्धि हुई, उसमें बढ़ोतरी हुई, तथा अ और औ की मात्रा आ जाए और ये सब बड़ी मात्रा है। तो ये पहचान में यही है कि यदि अ और औ की मात्रा अगर किसी शब्द में रहता है तो वैसे शब्द को बिना झिझक के आप वृद्धि संधि के अंतर्गत मानेंगे
अगर टॉपिक में आता है तो देखकर आप वृद्ध संधि पर ट्रिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे परम औषध औकार की मात्रा है, यहाँ पर वन औषध औकार की मात्रा है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है आपको वृद्ध संधि के अंतर्गत आते हैं। ये वृद्ध संधि को पहचानने का सबसे बेहतरीन और सरल तरीका है, जिसे आप आसानी से एग्जाम में हल कर सकते हैं। अब देखेंगे यण संधि। यण संधि जब किसी शब्द के बीच में य र ल य र व के साथ कोई अधूरा शब्द आए, यानी ये भी शब्द रहेंगे लेकिन इन शब्दों के साथ में अधूरा शब्द, आधा शब्द यदि किसी शब्द में आता है, नद्यार्पण है, अन्वेषण है, अत्याचार है, इन सारे शब्दों में आधा अधूरे शब्दों का प्रयोग है। अगर इस तरह से एग्जाम में आता है और संधि लिखने के लिए कहता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के इसे यण संधि पर ट्रिक लगाएंगे। आगे देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि वैसा संधि होता है जिसमें य व या अय औ तथा अवि का उच्चारण निकले, यानी ये शब्द जो होते हैं उसमें य व या अय औ या अवि का जब किसी शब्द को हम बोलते हैं, दोहराते हैं, तो उसे इस तरह का उच्चारण निकलता है। और वैसे उच्चारण निकलने पर इन शब्दों को हम अयादि संधि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखेंगे पवन, यहाँ पर वह जो है बीच में आ रहा है, तो ये पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि ये पवन जो है अयादि संधि ही होगा। साथ ही साथ नयन, गायक, यक, पावक, देखेंगे ध्यान से, बीच में य की मात्रा है, विशेष इस पर आपको माथापेची नहीं करना है। आप जो ट्रिक बताया जा रहा है उस ट्रिक पर माइंड कीजिए, ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ आपका ओके हो जाएगा। इसके बाद इन संधियों को समझने के बाद आपके लिए कुछ वर्क दिया जा रहा है, ध्यान देंगे। इन संधियों को पहचान कर जो भी शब्द नीचे लिखे गए हैं उन शब्दों के सामने उन शब्दों का नाम लिखेंगे। अगर ये संधि का बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलेंगे, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी पता चलेगा कि ये बताया हुआ ट्रिक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।